नमस्ते। आपसे आज एक खास बातचीत है उन सभी पुरुषों की जिनकी जिंदगी के सफर में अक्सर अनकहे दर्द और दबाव के बादल छाए रहते हैं। बहुत बार हम अपने भीतर की बेचैनी को दुनिया से छुपाए रखते हैं ताकि दूसरों को मालूम ना हो कि असल में हमारे दिल में क्या चल रहा है। इसी बात को समझने और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आज हम साइलेंट सफरिंग जैसी भावनाओं के बारे में बात करेंगे। आज की यह बातचीत एक दर्पण है जिसमें शायद आप खुद को पहली बार देखेंगे, क्योंकि आज मैं बात कर रही हूँ उस अधूरेपन की, उस चुप्पी की और अंदर के भूचाल की जो पुरुष होने के नीचे दबा पड़ा है। Men's mental health is a critical but often overlooked issue. आज हम ऐसे सफर पर चलेंगे जहां हम एक पुरुष के अंदरूनी संघर्ष को महसूस करेंगे। कभी कभी सबसे गहरी तकलीफ वो होती है जिसकी कोई आवाज नहीं होती। वह तकलीफ ना किसी अखबार की सुर्खी बनती है, ना टीवी चैनल के डिबेट में आती है और ना दोस्तों की हंसी में सुनी जाती है। पुरुष की भावनाएं कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि यह समाज कहता है Men don't cry। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द मजबूत होता है, मर्द को टूटना नहीं चाहिए, उन्हें स्ट्रांग रहना है, रोने की इजाजत नहीं है। चलो याद करो, सबसे खुद को छुपाकर आप कभी अकेले में रोए हैं? क्या कभी इतना बोझ लगा कि चुप रह गए? Why express it? Why deal with it? क्या दिल में कभी बहुत कुछ था पर कह नहीं पाए? So please start sharing your emotions. I know men avoid seeking help due to social pressure to appear strong. Because asking for help as a man is to admit like a failure and often turning to unhealthy coping methods like substance abuse. बहुत सी स्टडीज बताती हैं कि पुरुष अकेले रहकर अपने तनाव व दुख को सहते हैं। उन्हें शेयर करना या थेरेपी लेना पसंद नहीं आता। वे थेरेपी की बजाय अकेले एक्शन लेना पसंद करते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, the stigma around men's mental health has created a silent crisis that is quite literally killing the society. आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि आप इंसान हैं जिसे महसूस करने का हक है। ऐसे में मुझे एक श्लोक याद आ रहा है। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघं वर्णनं शुभांगम। This verse describes the inner divine stillness. Even in stillness there is power. Even in rest there is purpose. A state of deep peace beyond turmoil, vast like sky, strong yet calm, just like Vishnu. असली शक्ति शांत रहने में है। जब हम भीतर से स्थिर होते हैं तभी बाहर से स्थिरता आती है। हर मनुष्य में शांताकारम छिपा है। उस तक पहुंचने का रास्ता है योग। By योग you can achieve liberation from all sufferings. पुरुष का मन सबसे अनकहा संसार होता है। आप बाहर से हंसते हैं, बहुत कुछ संभालते हैं, लेकिन अंदर से किसी बात से कुंठित रहते हैं। आपकी चुप्पी, खामोशी, आपका गुस्सा शायद थकान की भाषा है। आइए एक साथ खुद को समझते हैं। आपको गुस्सा क्यों आता है? क्या कोई बात बार बार मन में रह जाती है?
क्या दिमाग लगातार चलता रहता है? क्या आप किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते? यही वो बातें हैं जो धीरे धीरे मेंटली आपको अंदर से खोखला करती हैं। ब्रेकिंग द साइलेंस, चैलेंजिंग स्टिग्मा एंड एनकरेजिंग मैन टू सीक हेल्प। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को दुख नहीं होता, लेकिन वो अपने दुख को शेयर करके आंसुओं के जरिए दुख को कम कर लेती हैं। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? जब आप हंसते हैं, खुलकर हंसते हैं, तो दुख में दुखी भी होना चाहिए, पूरा हक है। और यह समाज कौन है? हमसे आपसे ही तो बना है। कौन क्या ही कहेगा रोते हुए देखकर आपको, और इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। सबसे पहले तो यह देखें कि यदि कोई दर्द में है तो उन्हें देखकर आप उनकी भावनाओं का मजाक ना बनाएं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है। आप यह देखें कि क्या आप भी वही कर रहे हैं। यदि हाँ, तो आप वह कीजिए जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें, यानी कि रोते हुए या दुखी होते हुए देखकर कमजोर ना समझा जाए। और यदि आपको कमजोर समझ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। आपको जीने का और खुलकर जीने का अधिकार है। इसलिए अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। जहां दुख होता है वहां पर रोना भी आता है, तो रो लें। जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ताकि आप हल्के हो सकें। जब हम खुशी में आंसू बहा सकते हैं तो दुख में क्यों नहीं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप दुख में अपने मन को यह परमिशन देते हैं कि चल मेरे मन तू रो ले, तो उस वक्त अपने मन से यह भी कहें कि सिर्फ 5 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं। यह मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम जो कुछ भी स्ट्रांगली फील करते हैं उससे से रिलेटेड सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं। हम खुश रहेंगे तो खुश होने की वजहें ही बनेंगी, और हर वक्त यदि दुखी होते रहेंगे तो दुखी होने के कारण बनेंगे। तो करना यह है, आप अपनी भावनाओं को शेयर करें अपने अपनों के साथ। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसे कहते हैं मिरर टॉकिंग। अपने आप से बात कीजिए, आईने में खुद को देखें और खुद से बात करें। जो आईने में सामने है वह आपका सबसे अच्छा, सबसे सच्चा दोस्त है। आप उससे अपनी बातें शेयर करें, वह सुनेगा बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी जजमेंट के, और आपको सही सलाह देगा। वह जो सलाह देगा वह आपके अंतर्मन की आवाज होगी, जो कि सच्ची होगी। आई नो आप सब जानते हैं जो कुछ मैंने कहा। अब हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। मन की थकान को निकालने का उपाय है योग, श्वास, मौन, प्रेम। योग, मेडिटेशन और प्राणायाम स्ट्रेस लेवल को कम करता है। अर्ली स्क्रीनिंग, supportive environments and reducing stigma around men's mental health are key to prevention. चलो हम एक एक्सरसाइज करते हैं। सीधे बैठ जाएं, अपने शरीर को, अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। बड़ी कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, सांसों के आवागमन को देखें, महसूस करें। अब एक लंबी गहरी सांस भरें, पूरी छोड़ दें। नाउ डबल इनहेल फ्रॉम नोज, डबल एक्सहेल फ्रॉम माउथ, लाइक दिस। कुछ देर यही करें। आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपका मन हल्का हो रहा है। आप खुद को बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो अब बताइए आपको कैसा लग रहा है। हर रोज थोड़ा समय निकालकर आप इस
एक्सरसाइज को करें। कुछ ही दिनों में आपका तन और मन बहुत हल्का हो जाएगा। इसी तरह से आप हर रोज 5 मिनट डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। इससे भी आपका मन शांत हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी इंप्रूव होगा। आपके भीतर का दबाव, चिंता, क्रोध और अनकहा दुख धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। दिन में कई बार खुद से मिलें, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं रुकें, अपने मन को चेक करें और देखें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। यदि आप अच्छा फील कर रहे हैं देन कंटिन्यू, और यदि आप लो फील कर रहे हैं तो एक लंबी गहरी सांस भरें और पूरी छोड़ दें। गहरी सांस के साथ अपने मन में कहें, आई एम पीसफुल and with all my weaknesses and goodness, I deeply and completely accept myself. I love myself. So hug yourself. हर सांस छोड़ने के साथ अपने आप को हल्का महसूस करें। इसी तरह से हर इनहेलेशन के साथ खुद को एक्सेप्ट करें और डिवाइन एनर्जीज को अपने अंदर महसूस करें। हर एक्सहेलेशन के साथ अपने आप को मुक्त महसूस करें। इसी तरह से योग में एक और अभ्यास है, योगिक स्लीप। योग निद्रा मन की मरहम पट्टी है। सोने से पहले जब आप अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, उस वक्त पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेकर जाएं। कंप्लीट बॉडी अवेयरनेस। अपनी बॉडी के एक एक हिस्से को देखें, पांव से लेकर सर तक, पाद आदि केश पर्यंत, केश आदि पाद पर्यंत, सिर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सिर तक, एंड से थैंक्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। और उसके साथ अपनी सांसों पे पूरा ध्यान दें। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। The life force, the energy is the supreme controller of all. मूल से जुड़ना, मूल यानी the life force, अपने प्राणों को पावरफुल बनाने के लिए एक मंत्र है। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिव्ये येत प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रियश्च प्रज्ञां च विदेहि। Everything in this universe is under the control of life force, that is prana. Oh prana, just like a mother protects her children, please protect us and bless us with prosperity and wisdom. यह मंत्र हीलिंग और इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए बहुत पावरफुल है, especially relevant when addressing men's silent struggles. Let yourself completely nourished by the universal life force. So mentally say to yourself, I am created and sustained by divine light. I am protected and I am ever growing into divinity. Accept yourself, complete acceptance. और यही स्वीकृति सबसे पहली चिकित्सा है। क्या आप जानते हैं, जितना आप अंदर से शांत रहेंगे उतना ही आपका परिवार सुरक्षित होगा। आपका बच्चा भी आपकी ऊर्जा से सीखता है। आपका साथी भी आपकी भावनात्मक मजबूती से जुड़ता है। अब सवाल यह नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि अब आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें। हम सब मानते हैं कि खुश रहना चाहिए, लेकिन यदि किसी वक्त आप खुश नहीं रह पा रहे हैं तो खुद को रोने की इजाजत दे दें, क्योंकि ऐसे में खुश आप रह नहीं पाएंगे, दुखी खुद को होने नहीं देंगे।
क्योंकि ऐसे में आप कमजोर समझे जाएंगे, ऐसा डर है। तो अपने मन में कहें, चल मेरे मन तू रो ले कुछ देर, क्योंकि आपको भी रोने का हक है। सो अलाउ योरसेल्फ, अपने इमोशंस को समझें और अपने आप को हील करें। मैं चाहती हूँ कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, क्योंकि आप सिर्फ एक पुरुष नहीं हैं, आप एक पिता हैं, एक भाई हैं, बेटा हैं, साथी हैं, और सबसे पहले आप एक डिवाइन सोल हैं। विश्वास रखें, धीरे धीरे योग और आत्म परिवर्तन से मन को उस ताकत की ओर मोड़ा जा सकता है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। योग के अभ्यास से आपके शरीर और मन को आराम मिलेगा और आत्मा को भी एक नया रास्ता मिलेगा। आज की बातचीत सुनकर आपने पहला कदम उठा लिया है। आगे आने वाले दिनों में ध्यान और प्राणायाम को अपनी रूटीन में शामिल कीजिए और अपने मन का हमदर्द बनिए। घनघोर अंधेरा छाए जब, कोई राह नजर ना आए जब, इस बात पर थोड़ी देर तलक तुम आंखें अपनी बंद करना और अंतर मन की सुन लेना। मुमकिन है हम तुम झूठ कहें पर अंतर मन सच बोलेगा, पर अंतर मन सच बोलेगा। थैंक यू सो मच। यदि आप इस तरह की ध्यान और ध्यान साधनाओं में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है तो उस पर आप मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।